मीरा ने कहा कि हे परमात्मा, आपकी नाम की कितनी महिमा करें, जितने नाम की महिमा करे उतनी कम है। हे पिया तेरा नाम लुमाणी, हे परमात्मा तेरे नाम में बड़ी ताकत है, तेरा नाम में पावर बीटो पावर है। अरे पत्थर तिर गया, पत्थर परमात्मा का नाम से पत्थर तिर गए। ऐसे पत्थर क्या है मालूम है? ये दिल पत्थर जैसा हो जाता ना तो उनको कहते हैं निर्दयी। क्या है ना? निर्दयी। निर्दयी किसको कहते मालूम है? बिल्कुल ही दया नहीं, बाटा जेड़ो दिल। जो निर्दयी होता ना वो दूसरों की हत्या कर देता, तो उनको दिल में दया नहीं आती है। और दयालु पुरुष होते हैं ना, वो दयालु होते हैं, वो किसी को चिट्ठी को भी तकलीफ नहीं देता है। ये दयालु पुरुष का लक्षण है। तो पत्थर जैसा दिल था जिनका, डाकू थे, रत्नाकर डाकू थे, उंगली मार डाकू थे, कैसे कैसे डाकू थे जिन्होंने संतों ने उनको दिल हल्का कर दिया। और पत्थर जैसा दिल था और वो राम राम करने लग गए और संसार में अपना कल्याण कर लिए। उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी महाराज ब्रह्म भगवान रूप हो गए। डाकू लेकिन रास्ता छोड़ करके और परमात्मा का नाम हृदय में धारण कर लिया। नाम की कितने जीवों को उन्होंने तारा। और पार्वती मैया 108 बार जन्मना मरना हुआ। नारद जी मिले थे, तपस्या कठोर तपस्या कर रही थी। नारद जी आए, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने ध्यान लगा कर देखा कि साक्षात भवानी है, जगदम्बा है, कठोर तपस्या कर रही है। बोले आप अभी 6 साल की आपकी उम्र है ना, आप इतने कठोर तपस्या करती हो शिव को पाने के लिए। नारद जी ने कहा कि शिव जी तो अमर है, आप बार बार मरते हो, कई बार शिव आपको मिल गए हैं। तो पार्वती ने कहा कि ऐसा कैसा हुआ? संतों के द्वारा सारा वेद मिलता है। और नारद जी ने कहा कि देवी उनके पास में वो राम नाम मंत्र है जिसे वो अमर है, आपके पास में वो मंत्र नहीं है, इसलिए आप जन्मते और मरते हो। बोले ऐसा उनके पास मंत्र है तो फिर हमको क्यों नहीं बताया कि बड़ों पुरुषों का ये नेम होता है, बिगर पूछे कोई बात बताते। क्योंकि बिना पूछे कोई बात बता देने से उस चीज की वैल्यू नहीं रहती है। कोई मुश्किल अपने चीज मिले उस चीज रो अपन बहुत हिफाजत रखा, बहुत ध्यान रखा कि भाई बड़ी मेहनत वाली चीज मिली है। और फ्री में मिल जावे तो कट भी पड़ी रहो, कोई तकलीफ हो नहीं। क्यों? मेहनत नहीं है। कोई भी चीज बड़ी मुश्किल से बड़ा प्रयास करना पड़ता है, तब जाकर कोई चीज हासिल होती है, तो उनकी वैल्यू समझते हैं। तो तपस्या करने वाले, तपस्या की कितनी वैल्यू होती, शरीर को तपाते हैं, कठोर तपस्या करते हैं। और फिर भवानी ने कहा कि प्रभु आपके गले में माला है, 108 मिणियाँ है, तो 108 मिणियाँ क्यों है? बोले तू जन्मती मरती रही, मैं मिणियाँ पोता रहा हूँ 108 बार। बोले आज तक तूने कभी पूछा नहीं, आज पूछा। लगता है कि तुझे नारद जी मिले हैं, और नारद जी के बिना ये वेद कौन बता सकते हैं? संतों के बिना ये वेद नहीं मिलता है।
तो उन्होंने कहा कि आप अमर है और मैं मर रही हूँ, तो आप अमर क्यों नहीं करते? अमर क्यों नहीं किया? ये भी कहा आपने मुझे अमर क्यों नहीं किया? बोले आपने पूछा नहीं, बिना पूछे तो कैसे आपको अमर करते हैं?